वेलकम टू स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। अपन देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, और इसमें हम देख रहे हैं लेसन नंबर थर्ड का पार्ट है फोर में देखेंगे संत थॉमस एक्विनाच। अपने थॉमस जो एक्विनाच हैं, इनके विचार किस संदर्भ में देखना है? कानून संबंधी विचार, यानी कानूनी संबंध में क्या विचार है उनके, क्योंकि इनके जो अलग अलग विचार है ना, तो अलग अलग पार्ट हमने देखे हैं, क्योंकि एक साथ शामिल न करके उनको अलग से विस्तार से हमने जाना है। तो आज हम देखेंगे कि थॉमस एक्विनाच के अनुसार कानून क्या है, कानून के बारे में क्या विचार हैं, और वर्तमान कानून में उनके कानून की जो विचारधारा उसमें कितना तालमेल से बैठता है। तो उन्होंने एक तरह से यहाँ पे कहा है, डेफिनेशन देखिए यहाँ पे कि कानून है वो विवेक से प्रेरित होते हैं। विवेक से मतलब सही विवेक है कि भाई सोच समझ के काम करो, ठीक है ना। तो वो जैसे बोलते हैं कि लखन नहीं है इसमें, तो लखन होना मतलब विवेक, सोच समझने की शक्ति। क्योंकि देखो जानवर और इंसानों में ये तो फर्क है, क्या फ़र्क है? विवेक का। क्योंकि हम विवेक से सोच समझ के सही करते हैं, तो वो विवेक ही उनमें नहीं होता है। तो यहाँ पे ये बात आ रही है कि कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु, कानून है वो विवेक से प्रेरित होते हैं और किस लिए बनते हैं? लोक कल्याण के लिए। और इसके साथ आगे कहा है कि लोक कल्याण से प्रेरित होते हुए उस व्यक्ति द्वारा, और ये कौन बनाएगा? वो व्यक्ति बनाएगा जिसमें विवेक है और वह लोक कल्याण की भावना के साथ जारी करेगा एक आदेश के तौर पे, और जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होगा। यानी कानून है एक वो विवेकशील होते हैं और ये लोक कल्याण पर आधारित होते हैं, और ये जो कानून है वो उस व्यक्ति द्वारा जारी किए जाएंगे जिसके कंधे पर उस राज्य की बागडोर है। मान लीजिए मुझे राजा बना दिया गया, अगर मैं किंग हूँ, किंग ऑफ द स्टेट, तो फिर ये पूरे इस राज्य को चलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी। तो फिर अगर मैं लोगों के हित के लिए करूँगा तो विवेक मतलब सही है, सही और गलत को देखते हुए काम करूँगा। तो विवेक के साथ मैं लोक कल्याण की भावनाओं को भी शामिल रखते हुए जो आदेश जारी करूँगा वही कानून होगा। तो यही बात यहाँ पे सामने आ रही है, समझ गए हैं? तो अब आगे हम यहाँ पे इनका वर्गीकरण देखेंगे, क्योंकि थॉमस एक्विनाच ने उनके अपने वर्गीकरण किए हैं कि कानून हैं वे 4 प्रकार के बताए हैं उन्होंने। पहला कहा है शाश्वत कानून, दूसरा बताया है प्राकृतिक कानून, तीसरा मानवीय कानून, और चौथा है देवीय कानून। तो इनको हम अलग अलग विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शाश्वत कानून क्या है, ठीक है ना। आप ध्यान रखिए और जो इम्पोर्टेंट है उसको नोट भी करते जाइए। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो देखते हैं शाश्वत कानून को हम यहाँ पे ऐसे समझेंगे कि ये तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि शाश्वत कानून का मतलब ये है कि ये ईश्वरीय गुण है, यानी जो ईश्वरीय जो ज्ञान होता है उसके अकॉर्डिंग ही, ईश्वरीय ज्ञान के अकॉर्डिंग, यानी क्योंकि ईश्वर के ज्ञान से ही सृष्टि की रचना हुई है, ईश्वर के ज्ञान से ही सृष्टि की रचना हुई है। और ये ध्यान रखना है कि उस सृष्टि ने ही ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड है इसको नियंत्रित किया है। यानी आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे शाश्वत कानून का मतलब है कि ये शाश्वत कानून है वो किसके द्वारा है, किसके आधार पर डिपेंड है? तो ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर डिपेंड है, और यही इससे ही प्रकृति की रचना होती है, इससे ही प्रकृति की रचना होती है। किंतु मनुष्य की बुद्धि सीमित होती है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि मनुष्य अनेक बार शाश्वत कानूनों को पूर्ण रूप में नहीं समझ पाता है, क्योंकि शाश्वत कानून सर्वोच्च विवेक से प्रेरित होते हैं। क्योंकि देखो कानून का एक सिंपल सी थ्योरी, सिंपल सा फंडा ध्यान रखना कि कानून जब भी लागू होता है तो उस कानून में विवेक होता है, विवेकशील कुछ तत्व मौजूद होते हैं और लोक कल्याण की भावनाओं के साथ वो कानून बनते हैं। यहाँ पे
शाश्वत कानून में क्या है कि उस कानून का जो एक रूप है वह ईश्वर को माना है, ईश्वरीय ज्ञान को माना है। बस ये आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे जो एक बात आ रही है, थॉमस ने कही है कि शाश्वत कानून देवी ज्ञान है। शाश्वत कानून क्या है? देवी ज्ञान है। यहाँ पे एक तरह से देखिए, बस ये वाला ध्यान रखिए। शाश्वत कानून क्या है? देवीय ज्ञान है, जिससे सृष्टि की रचना हुई है और यह उस सृष्टि को नियंत्रित भी करती है और इसी के द्वारा सब व्यवस्थित कानून की प्रक्रिया चलती है। तो यहाँ पे यही कहा है कि शाश्वत कानून है वो देवी ज्ञान है जो सभी कार्यों और प्रवृत्तियों को निर्देश देता है। देवी ज्ञान है वह सब तरह के कार्यों और जो प्रवृत्ति होती है उनको दिशा निर्देश देता है और इसी के तहत ये जो देवीय कानून है यानी शाश्वत कानून है वो सत्य है, अपने आप में स्वयं में ही सत्य है। और देवी यहाँ पे जो कहा गया है कि सेबाइन ने भी यही कहा है कि देवी विवेक की शाश्वत योजना है जिससे भारी सृष्टि व्यवस्थित होती है। यानी मूल रूप में यही है कि शाश्वत कानून क्या देवी ज्ञान है और उसमें विवेक तत्व मौजूद होता है। समझ गए होंगे। तो अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जो प्रकार बताया है थॉमस एक्विनास ने, किसका ये प्रकार बताया है? कानून का। तो दूसरा प्रकार है प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून तो वैसे आपको पता होगा। प्राकृतिक यानी प्रकृति के द्वारा जो व्यवस्था विद्यमान है, प्रकृति के द्वारा जो व्यवस्था विद्यमान है उसी अकॉर्डिंग जो कानून व्यवस्था चलती है। मतलब एक सिंपल सी चीज़ आप थ्योरेटिकल सोचिए कि प्रकृति ने सभी को अलग अलग भिन्नता के साथ पैदा किया है, लेकिन मानवता के नाश से उनमें व्यवहारिक गुण और विवेक रखा है। क्योंकि पशुओं में ये नहीं होता है विवेकशीलता के साथ सोच समझने की शक्ति, ये मनुष्य में होता है। तो अब जब प्रकृति ने उनको जो प्रकृति के द्वारा जो उनको न्याय दिया है, यानी प्रकृति ने जो उनके साथ न्याय किया है, प्रकृति ने जो कानूनी व्यवस्था बनाई है, वही कानूनी व्यवस्था यहाँ पे बताई जा रही है प्राकृतिक कानून को। इसको थोड़ा और अच्छे डिटेल से हम जानते हैं तो इसको समझना है। थॉमस एक्विनास प्राकृतिक कानूनों का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि मनुष्य इन कानूनों की सहायता से भले बुरे का ज्ञान करता है। यानी प्राकृतिक कानून एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा भले बुरे का ज्ञान होता है। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो यही है कि प्राकृतिक कानून के द्वारा ही मनुष्य को पता लगता है सही और गलत का। उन्हें ये ज्ञान होता है सही और गलत का। आगे जानना है, आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक कानून की उत्पत्ति शाश्वत कानून से। अब ये एक चीज़ आप ध्यान रखिए, यहाँ पे कहा गया है ये जो प्राकृतिक कानून है, ठीक है ना, इन प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? शाश्वत कानूनों से। यानी इन्हीं से निकल के ये आए हैं। ईश्वरीय ज्ञान इन्हीं की वजह से, यानी प्राकृतिक कानून है वह ईश्वरीय यानी शाश्वत कानून की ही देन है, उन्हीं की वजह से ये अस्तित्व में है। आगे आपको ध्यान रखना है कि शाश्वत कानूनों को मनुष्य पूर्ण रूप से नहीं समझ पाता, परंतु प्राकृतिक कानून है वो समझ जाता है। ईश्वरीय ज्ञान हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो जान पाए, क्योंकि अतः है उसको हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। लेकिन प्राकृतिक कानून है वो सुलभ होते हैं, उनको समझा जा सकता है। प्राकृतिक कानून अधिक बोधगम्य और स्पष्ट होते हैं। प्राकृतिक कानून विश्व की सभी वस्तुओं में समान रूप से व्याप्त होते हैं। मनुष्यों के अतिरिक्त वह पशु और वनस्पति आदि में भी व्याप्त हैं, किंतु प्राकृतिक कानून है वो मनुष्यों में सही रूप से व्यवस्थित रूप में काम करते हैं, क्योंकि पौधे और पशु तो अचेतन रूप में कार्य करते हैं, लेकिन मनुष्य में विवेक होता है और मनुष्य विवेक के साथ काम करता है। शेबाइन प्राकृतिक कानून के संबंध में उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मानव जीना चाहता है और जीने के लिए जीवन की सुरक्षा चाहता है। अतः जीवन की सुरक्षा और आत्मरक्षा प्राकृतिक कानून है, स्वाभाविक कानून है। इतना ही नहीं, जैसा कि अरस्तु ने भी कहा था, मानव ऐसे जीवन की इच्छा करता है जिसमें विवेक हो,
और विवेकशील जो कानून है वह सिद्धि पूर्वक होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे प्राकृतिक कानून यानी प्रकृति के द्वारा जो वर्तमान में जो व्यवस्था की गई है जिसके तहत व्यक्ति सही और बुरे का ज्ञान करता है, और यह प्राकृतिक कानून किससे बना है? शाश्वत कानून से। तो इस तरह से आप ये तो जान गए हो कि प्राकृतिक कानून के बारे में अकॉर्डिंग टू थॉमस एक्विनास। नेक्स्ट हम जानते हैं और समझते हैं जो तीसरा प्रकार बताया है मानवीय कानून। मानवीय कानून के बारे में तो थोड़ा आपको आइडिया होगा मानवीय कानून क्या है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे जान लेते हैं। मानवीय कानून का मतलब यानी ह्यूमन लॉज, यह मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए अपनाई गई दंड व्यवस्था है। मानवीय कानून तो आपको पता है, अभी जैसे आप जो कानून देख रहे हैं वो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि मानव ने किस लिए कानून बनाए। अब जैसे कि आपने जितने भी तरह की कानून व्यवस्था देखी है तो क्यों बनी है? इसलिए बनी है कि मानव चाहता है कि राज्य में शांति बनी रहे। क्या बनी रहे? शांति बनी रहे, लोगों के जो कर्तव्य है उनका निष्पादन उनके द्वारा किया जा सके, किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं हो। तो इसलिए मनुष्य है, मानव है, वो कानून बनाता है। लेकिन उनके ऊपर कानून है वो तब पालन होते हैं जब सही देखरेख होती है। तो कानून को सही रूप में लागू करने के लिए क्या किया गया? दंड प्रणाली बनाई गई, क्योंकि दंड प्रणाली है वह कानून को व्यवस्थित पालन करवाती है। क्योंकि अब जैसे अपने देख लेते हैं कि रोड सेफ्टी के लिए कानून वगैरह बने हैं, हेलमेट नहीं पहना है तो 10,000 समथिंग की पेनल्टी लगती है। तो अब यहाँ पे कानून तो बना लेकिन यहाँ पे पालन नहीं हो रहा था। तो पालन नहीं हो रहा है तो ये यहाँ पे शांति व्यवस्था नहीं रहेगी, अव्यवस्था होगी या जो भी दुर्घटना वगैरह होगी। तो इसलिए दंड रखा गया कि अगर ऐसा कोई पाया गया तो या तो उसको सजा दी जाएगी या आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे जानते हैं कि मानवीय कानून है वह शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए होते हैं और इसके लिए इसमें दंड व्यवस्था रखी गई है। मानवीय कानून का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है, क्योंकि खुद मनुष्य ने ही इनको बनाया है, किंतु ये प्राकृतिक कानून पर ही आधारित होते हैं। अब प्राकृतिक कानून पर ये मानवीय कानून कैसे आधारित है तो आपको ये जानना है, क्योंकि प्रकृति ने लगभग सभी के लिए समान अवसर या समान रखा है उनको। प्रकृति ने सबके लिए समान वातावरण दिया है, तो उस समान वातावरण के आधार पर ही हम अपने कानून बना सकते हैं। यानी मानवीय कानून का आधार है वो प्राकृतिक कानून है। इन दोनों में इतना गहरा संबंध है कि यदि मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के प्रतिकूल हो जाए तो इसे कानून नहीं, अतः हम इसको भ्रष्ट रूप में समझ सकते, इसका भ्रष्ट रूप होगा। क्योंकि अगर प्राकृतिक कानून ही उनका साथ न दे तो मानवीय कानून है वो गलत सिद्ध होते हैं। मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के पूरक के रूप में काम करते हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में विशेष कानून की आवश्यकता होती है। आपने जाना होगा, देखा भी होगा, जरूरत होती है तब कुछ नए कानून की ज़रूरत होती है, तो ये विशिष्ट कानून होते हैं। और इस आवश्यकता को पूरा करने वाला कानून ही मानवीय कानून, जरूरत के अकॉर्डिंग मानव ने अपने कानून व्यवस्थाएं बनाई है और वह उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। कानून के अन्य रूपों से मानवीय कानून को इस रूप में भिन्न बताया जा रहा है कि जहाँ शाश्वत और प्राकृतिक और देवीय कानून मानव जगत और जड़ जगत दोनों पर लागू होते हैं, वही मानवीय कानून केवल मानव जगत पर ही लागू होते हैं। मानवीय कानून की कुछ अन्य विशेषता भी हैं। तो सिंपल सी थ्योरी और सिंपल सी बात है कि मानवीय कानून है वो मानव की व्यवस्थाओं के ऊपर डिपेंड होते हैं और उन पर ही लागू होते हैं, और ये लौकिक रूप में होते हैं। जबकि हम देवीय कानून की अगर शाश्वत कानून की बात करें तो उनका जो उद्देश्य होता है वो कल्याण का उद्देश्य है, वो लौकिक के साथ परलौकिक भी होता है। तो मानवीय कानून के बारे में कुछ एक पॉइंट है जो आप ध्यान रखेंगे। मानवीय कानून है वो विवेक पर आधारित है। पहली बात तो आपको क्लियरली पहले ही बता दी कि मानवीय कानून है उसमें भी विवेक तत्व मौजूद होता है। ठीक है, मानवीय कानून विवेक के द्वारा, क्योंकि मनुष्य में विवेक है तभी तो वो सोच समझ के कानून बनाता है। दूसरी बात, मानवीय कानून है वो सकारात्मक विधियां होती है।
मानवीय कानून है वो कानून बनाता है तो वो किस लिए बनाएगा? एक सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक रिजल्ट के लिए, परिणाम के लिए वह कानून इसलिए बनाता है कि जो व्यवस्था है वह सुविधाजनक हो, यानी सकारात्मक लय के साथ सकारात्मक वातावरण उपलब्ध हो पाए। तो इसलिए दूसरा पॉइंट यही है कि सकारात्मक विद्या है और सकारात्मक परिणाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट बात आती है तो मानवीय कानून सामान्य हित की पूर्ति के साधन होते हैं। मानव के द्वारा जो भी कानून होते हैं वह खुद के उस एक मानव के फायदेमंद के लिए होता है। मानव के कानून होते हैं वो संपूर्ण समाज के लिए होते हैं, यानी सामाजिक हित के लिए, सामान्य हित के लिए कानून जो बनाए जाते हैं वह होते हैं मानवीय कानून। ये मानवीय कानून की विशेषता हो गई। चौथी विशेषता है कि मानवीय कानून है वह इस लोक में काम आते हैं, परलोक में काम नहीं आते, यानी लौकिक। मानवीय कानून की विशेषता क्या है? यह लौकिक स्तर तक सीमित है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में ये अपना जो लौकिक हो गया ये, तो इस व्यवस्थाओं में ही ये गुण काम करते हैं। तो मानवीय गुण आप क्लियरिटी के लिए सीधा ध्यान रखना है कि यहाँ पे शाश्वत कानून है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। शाश्वत कानून है वह परलौकिक में महत्वपूर्ण होते हैं और लौकिक में भी, लेकिन मानवीय कानून है वो लौकिक गुण होते हैं, लौकिक व्यवस्था पर कायम होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तो आपको ध्यान रखना है पांचवी इसकी विशेषता, मानवीय कानून सार्वजनिक सहमति और मान्यता पर आधारित। कोई भी कानून होता है वह बहुत जने मिलकर सबकी सहमति के आधार पर ही वो कानून बनता है। जैसे अपने यहाँ पे देखें तो व्यवस्थापिका है वह कानून बनाती है। तो व्यवस्थापिका में एक व्यक्ति नहीं होता है, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर उस पर विचार विमर्श कर उस प्रस्ताव को कानून का रूप देते हैं। तो इसलिए जो ये कानून बनते हैं वह सबकी सहमति से बनते हैं मानवीय कानून। और नेक्स्ट विशेषता है कि मानवीय कानून है वह सशर्त कंडीशन के साथ अप्लाई होते हैं। कुछ कंडीशन होती है तभी वो कानून उसके ऊपर अप्लाई होते हैं, कुछ कंडीशन के साथ ये मानव की व्यवस्थाओं के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनकी दंड व्यवस्था को भी निर्धारित करते हैं। अब हम बात करते हैं जो मैंने अंततः बताया था आपको थॉमस एक्विनास के अनुसार कानून का चौथा रूप। और चौथा रूप यहाँ पे डायरेक्ट हम देखते हैं इनको मिटा के। चौथा जो प्रकार है वो है देवीय कानून। देवीय कानून से आपका क्या आइडिया है, क्या दिमाग में आ रहा है आपको देवीय कानून क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल, थोड़ा तो दिमाग में आ ही जाता है। देवी कानून यानी देवी की इच्छा, देवी का आशीर्वाद, ऐसा करके कुछ आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको थॉमस एक्विनास के शब्दों में, तो देवी कानून के बारे में हम जानते हैं तो ये बाइबल के पुराने और नए धर्म में प्रतिपादित की गई देववाणी और ईश्वरीय व्यवस्था है। यानी ईश्वरकृत जो वाणी थी या ईश्वर के द्वारा कुछ ऐसी परंपराएं थी जिनको बाइबल या महत्वपूर्ण ग्रंथों में शामिल किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग कानून व्यवस्थाएं चलती है, तो वो होगा देवीय कानून। समझ गए हैं? तो इसको देखिए, जब कोई भी मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है, यानी उसमें विवेक नहीं रहता, लक्षण नहीं है उसमें, जब कोई भी मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है तो देवी विधियाँ मनुष्य में उत्पन्न कमियों और बुराइयों को दूर करती है। जब मनुष्य है वह विवेकहीन हो जाता है तो देवीय कानून होता है वह उसके लिए सफलतापूर्वक जीवन को उबारती है। इन विधियों का पालन भी अन्य विधियों की भांति आवश्यक है, क्योंकि संसार के बंधनों में पड़ा हुआ मनुष्य केवल उन विधियों के पालन से ही प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार देवीय कानून मानव जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को नियमित और नियंत्रित करता है। तो इस तरह इसके बारे में आपको ध्यान रखना, यहाँ पे एक सिंपल सी आ रही है कि जो एक देवीय कानून है वो धर्म और आध्यात्मिकता से संबंधित है। क्योंकि देवीय कानून भी मैंने बताया कि ईश्वर ने मनुष्य की विकृत शक्ति को दूर करने के लिए एक धर्म तत्व मौजूद किया और धर्म नैतिकता पर जो आधारित होते हैं और वे नैतिक, इसमें जब मनुष्य में गुण आते हैं तो वो सही राह पथ पे चलता है। तो यानी देवीय कानून क्या है? धर्म
और आध्यात्मिकता, इन दोनों का मिश्रण है। इन दोनों की वजह को ही हम यहाँ पे कहते हैं दैवीय कानून। और इनकी जरूरत कब होती है? जब मनुष्य क्या हो जाता है? विवेक शून्य। जब विवेक शून्य होता है तब उनकी बुराइयां और उनको सही रास्ते पे लाने के लिए दैवीय जो व्यवस्था है, दैवीय कानून है, वो काम करती है। और तब तो आप ये सोच रहे हो कि शाश्वत कानून को भी यहाँ पे सिमिलरिटी देखा गया है। तो शाश्वत कानून में आप ध्यान रखिए, शाश्वत कानून में आप सिंपल सा ध्यान रखना है, शाश्वत कानून में क्या है कि धर्म को ज़्यादा महत्व दिया गया है। बस सिंपल सा आप ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं तो दैवीय कानून नागरिकों और प्रशासकों को उन क्षेत्रों में प्रेरित करने का ईश्वरीय तरीका है। यानी एक तरह से ये आत्मबोधिक तत्व है जो मनुष्य को मोटिवेशन देता है कि आपको कुछ ऐसा कार्य करना है जो खुद ईश्वर ने आपको बताया है। यानी ईश्वर की अनुभूति के द्वारा व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है। ठीक है ना, यहाँ पे यही है, धर्म और आध्यात्मिकता से प्रेरित होकर। और ये मानवीय कानून और मानव के कानून जहाँ तक नहीं पहुँच पाते, वहाँ पे ईश्वरीय कानून है वो उसको सही सफल रूप में प्रूव करते हैं। तो इस तरह से आपने ये तो जान लिया। इसको समरी के रूप में हम देखते हैं तो थॉमस एक्विनास के संपूर्ण दर्शन में उनके कानून संबंधी विचार ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। उनकी कानून संबंधी धारणा ने हॉब्स और लॉक की विचारधाराओं पर पर्याप्त प्रभाव और प्रकाश भी डाला है। तो उनके ये गुण हैं, उनके जो ये विचार है धर्म के संबंध में और अलग अलग भी देखे। तो आज हमने ये देखे थे कि थॉमस एक्विनास के अनुसार कानून क्या हैं, कितने प्रकार के हैं और उसको किस तरह से अलग अलग डिवाइडेशन किया, सबको हमने विस्तार से अच्छे से समझा है। और इसी के साथ आज का अपना ये जो थर्ड लेसन है यहीं पे समाप्त होता है। रह जाती है आपकी कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।